हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोग का भी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम ले आए हैं क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग क्या करने जाएंगे, इसमें हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग को ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया जा रहा है और उसके बाद हम लोग कैसे इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो इसमें एक फार्मूला होता है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो इसमें हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे और उसमें 2-3 क्वेश्चन करेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें बोला गया है क्या, इफ द वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल ए बी सी ए x1/1 b x2/2 c x3/3 देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ इतना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे। मान लीजिए एक y और x ले लिए और यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये ले लेते हैं। a हो गया x1/1, b हो गया हमारा x2/2 और c हो गया हमारा x3/3। ठीक है, x3/3। और तीनों पॉइंट को क्या करिए, एक दूसरे से जोड़ दीजिए। तीनों पॉइंट को क्या करिए, जोड़ दीजिए। अब क्या करना है, यहां से हर एक को एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। यहां से मान लीजिए एल एम और एन ले लिए हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना हमें। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो हमारा ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है ए बी एल एम और एक ट्रेपीजियम बन रहा है ए एम एन सी बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों ट्रेपीजियम के एरिया को जोड़कर इस ट्रेपीजियम के एरिया से क्या करेंगे, घटा देंगे। कौन से ट्रेपीजियम से, बी एल एन सी से। ठीक है, और उस तरीके से हम लोग को ये मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो नाउ हम लोग कैसे करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें कैसे मिलेगा। तो ये मिल जाएगा हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी एल एम ए प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए एम एन सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी एल एन सी, इससे मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी एल एम ए में क्या होता है, पहले तो पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है। तो वो होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, तो हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पता होगा आप लोग को। तो चलते हम लोग करते हैं। तो यहां हो जाएगा हाफ इंटू डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस क्या है, पहले तो पैरेलल साइड, तो बी एल और ए एम पैरेलल साइड है, तो बी एल प्लस ए एम इंटू डिस्टेंस कितना है, तो एल एम है हमारा, प्लस एरिया इसका निकाल लेते तो हाफ इंटू पैरेलल साइड हो गया हमारा सी एन प्लस और ये हो जाएगा हमारा ए एम इंटू डिस्टेंस कितना है, एम एन है, माइनस ये हो जाएगा हाफ इंटू ये इस ट्रेपीजियम में, तो ये हो जाएगा हमारा बी एल प्लस सी एन इंटू डिस्टेंस कितना हमारा, तो एन एन एल है, एन एल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से साइड से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी एल, सबसे पहले तो बी एल की बात हो रही थी। तो बी एल हमारा क्या है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है एक्स वाई एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा y2। यहाँ हम लोग एम निकाल लेते हैं। तो एम हमारा क्या है, एम हमारा है यहाँ पे y1। फिर हमारा एल एम है, तो एल एम क्या हो जाएगा, यहाँ से एल एम ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये हो गया x1 और ये हो गया x2, तो यहाँ से ये हो जाएगा x1 माइनस x2। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं Cn की, तो Cn हमारा क्या हो जाएगा, Cn हमारा हो जाएगा क्या, Cn ये हो जाएगा y3 और m निकल चुका है, mn क्या हो जाएगा, mn हमारा हो जाएगा ये हमारा है क्या, x3 है, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1। फिर हम लोग बात करते हैं bl की, तो bl तो हमारा निकल चुका है, cn भी निकल चुका है, ये cn है और nl
NL क्या है हमारा, NL तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2। ठीक है, इतना चीज हम लोग कर लिए। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो BL क्या था, y2, और AM क्या था हमारा, AM, ये AM हमारा क्या है, y1 है। तो AM y1 इंटू LM क्या है, LM हमारा x माइनस x2 प्लस यहां से CN क्या है हमारा, CN है हमारा y3 प्लस AM क्या है y1 इंटू MN क्या है हमारा x3 माइनस x1 माइनस BL क्या है हमारा, BL हमारा था y2, बस करो, y2 और प्लस CN क्या है हमारा y3 इंटू NL क्या है हमारा x3 माइनस x2। ठीक है, ऐसे हो गया इस तरीके से। अब कैसे करेंगे सॉल्व, ये देख लेते हैं। तो हाफ सबको इंटू कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, ये क्या था हमारा, ये LM है, LM क्या था, x1 माइनस x2 था ना, तो ये x1 माइनस x2। तो यहां से कर लेते हैं y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस यहां से आ जाएगा y3 x3 माइनस y3 x1 प्लस y1 x3 माइनस y1 x1। ये सिंपल था। ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं क्या, अब इसको माइनस करना था, तो ये दोनों को इंटू करके माइनस करना था। तो ये कैसे करेंगे, तो ये इंटू होगा ये माइनस में, तो ये देखिए ये दोनों को इंटू करेंगे, y2 इंटू x3 करेंगे तो प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो इससे माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा y2 x3। फिर ये दोनों इंटू होगा तो ये देगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस y2 x2। फिर यहां पे ये दे देगा हमारा क्या, ये दे देगा माइनस y3 x3, और फिर हमारा ये प्लस में देगा क्या, y2 x2। ये आ गया हमारा। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा हमारा, अब देखिए कुछ कटता है कि नहीं। तो यहां पे हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग को x1 का टर्म को एक साथ कर लें, x1 के टर्म को। तो मान लीजिए कि x1 के साथ जो भी टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इतना टर्म है, मतलब 4 टर्म हो गया। तो इसको कर सकते हैं y2 माइनस x1 y1, फिर यहाँ पे हमारा हो गया माइनस y3 और फिर माइनस y1, ऐसे कर लिए। फिर अगर x2 को एक साथ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ऐसे ऐसे, एक टर्म यहाँ पे और एक टर्म यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे आएगा, ये आ गया हमारा माइनस y2 फिर माइनस y1 फिर माइनस y1 फिर हो गया प्लस y2 और फिर प्लस y2 आ गया। ठीक है, और फिर हम लोग लिखते हैं x3 के साथ। तो x3 के साथ क्या आएगा, x3 के साथ ये कहाँ आ गया, x3 के साथ 1 2 3 और 4। तो कौन कौन आ रहा है, ये y3 आ गया, फिर प्लस एक y1 आ गया, फिर माइनस y2 आ गया, फिर माइनस y3 आ गया। इतना टर्म आ गया हमारा। अब देखिए क्या कट रहा है हमारा, तो ये और ये एलिमिनेट हो रहा है, फिर इसमें ये और ये एलिमिनेट हो रहा है, और फिर इसमें क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, ये और ये एलिमिनेट हो रहा है। तो मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि हाफ इंटू ये x1 आ गया y2 माइनस y3, फिर x2 आ गया हमारा y2 माइनस y1, और फिर x3 क्या आ गया, ये आ गया हमारा y1 माइनस y2। और इस तरीके से देखिए कि क्या ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्रूफ कर रहा है।
अब आप पूछिएगा कि ये मॉड क्यों लगाए हैं, तो हमारा क्या जानते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी हमारा निगेटिव में नहीं आ सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसके आगे मॉड लगा देते हैं। मॉड क्या होता है, तो मॉड हमारा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर कोई भी मान लीजिए कि ऐसे मॉड ऑफ -2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। मॉड क्या करता है, निगेटिव चीज को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, और जो पॉजिटिव हो वो तो पॉजिटिव होगा ही, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, इसलिए मॉड लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सब आया है जी, देखो तो इसमें पूरा नीचे अब नहीं जाइएगा, बस अब ये प्रूफ था, अब क्वेश्चन डायरेक्ट। कुछ खा भी लें क्या हम? ये हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल से 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का? जब 3 पॉइंट दिया रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x1 x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। और उसके आगे मॉड लगा हुआ था। तो पहला तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें x1 x2 x3 लिख लेते हैं, y1 y2 और y3 लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये काम कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें 2 दिया हुआ है, 3 है और -5 है, और y1 क्या है, 7 है, -1 है और 6 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इनटू ये कितना है, x1 क्या है हमारा, x1 2 है, और y2 कितना है, -1 है, और y3 कितना है, -6 है। मतलब 6 था तो ये माइनस लगेगा तो -6 हो जाएगा। फिर प्लस अब हमारा x2 कितना है, तो x2 3 है, और y3 हमारा 6 माइनस ऑफ -1 तो ये 7, ठीक है। प्लस x3 कितना है, -5 तो ये कर लेते हैं -5 इंटू में कितना है, x1 7 है, और ये वो माइनस में है ये, तो ये प्लस में हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा, ये पहले से माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो हाफ ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 1 7 7 2 14 -14, ये हो जाएगा -1 तो -3, और ये हमारा दे देगा 60 1 8 8 पे 40, ठीक है। तो ये हमारा देगा हाफ इनटू ये कितना देगा, माइनस माइनस माइनस, सब तो माइनस में तो सब जुट जाएगा, तो ये 54 3 57 -57, और ये हमारा क्या रहेगा, मॉड में रहेगा, तो ये दे देगा हमारा 57/2, मतलब ये लगभग कितना आ जाएगा, 28.5 यूनिट, 28.5 स्क्वायर यूनिट के लगभग आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब उसी बेस पे हम लोग ये निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या दिया हुआ है, पॉइंट हमारा परफेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है, तो हम लोग रिलेट करके कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस इतना 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 इज इतना, ठीक है। तो पहले तो x1 x2 x3 लिख लें, पहले ये काम कर लें, y1 y2 और y3 कर लें। तो x1 क्या है हमारा 1 है, x2 कितना है -4 और x3 -k, y1 हमारा कितना है -1 है, 2k है, और ये है -5। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे देख लेते हैं, तो हाफ x1 कितना है हमारा, x1 है हमारा 1 और y2 कितना है
y2 है 2k माइनस y3 ये, तो माइनस में वही माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा +5 प्लस x2 माइनस में है तो -4 इंटू ये x3 तो -5 और माइनस ऑफ तो ये +1 ऐसे हो गया। और फिर हमारा x3 कितना है -k और ये हो जाएगा y1 यहाँ पे -1 है और y2 कितना है 2k है तो -2k। तो इस तरीके से हम लोग, और ये कितने के बराबर होगा 24 के बराबर होगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब अंदर से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इसको 48 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2k + 5 माइनस ये कितना देगा हमारा -4 और -4 तो ये 16 हो जाएगा, माइनस ये दे देगा +k और ये दे देगा हमारा +2k² इक्वल टू ये हो गया हमारा 48। तो यहाँ से हम लोग क्या सॉल्व करेंगे इसको, 2k और k कितना हो गया 3k और ये दोनों मिलके हमारा देगा 21 और +2k² इक्वल टू 48। हमारा जो k का वैल्यू होता है, k² का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको इसी साइड रखेंगे तो 2k² + 3k और इसको इधर लाएंगे तो 48 - 21 कितना हो जाएगा 7 और ये 27 तो ये हो जाएगा -27 इक्वल टू 0। अब है क्या कि ये दोनों को इंटू करिए, तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है 54। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि 54 आ जाए। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो 54 2 बार में 27 फिर 3 3 3 और 3, बहुत ईजी है। तो यहाँ से कर सकते हैं 2k² + 9k - 6k - 27 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे इसमें k कॉमन ले लें तो k कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2k + 9 और यहाँ अगर हम लोग -6 कॉमन ले लें तो बच जाएगा हमारा क्या, -6 कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे लेंगे हम लोग 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2k + 9 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से क्या आ गया 2k + 9 और एक हो गया k - 3 इक्वल टू 0। मतलब k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू एक आ गया 2k + 9 इक्वल टू 0 और एक आ गया k - 3 इक्वल टू 0। तो k आ गया हमारा -9/2 और k आ गया हमारा 3। मतलब k का 2 वैल्यू पे हमारा ये एरिया आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और भी ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर काफ़ी स्ट्रेंथ हो जा रहा है, इसलिए इसको अगले लेक्चर में करेंगे। इसमें हमारा एक और पॉइंट है कॉलिनियर पॉइंट। अगर हमारा तीनों जो लाइन है किसी ट्रायंगल का, अगर तीनों लाइन जो है तीनों पॉइंट जो है अगर एक लाइन में आ जाए, कॉलिनियर पॉइंट बन जाए, तो हमारा उसका क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक हमारा कंडीशन है, इसमें बोला गया है इफ all the 3 points are in the straight line, then the condition apply for the collinearity B। इसके लिए क्या होता है, इफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर इन द स्ट्रेट लाइन देन द कंडीशन अप्लाई फॉर द collinearity B क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे होगा ½ × इसके लिए क्या होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मतलब ½ × x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और ये हमारा क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन होता है अगर 3 पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है। कॉलिनियर है मतलब क्या कि तीनों जो पॉइंट होगा हमारा, मान लीजिए A B C होगा,
तो इसका क्या होगा, एरिया हमारा 0 होना चाहिए, एकदम 0 होगा। अगर थोड़ा सा भी कोई पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा, थोड़ा सा भी कोई पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो इसका कुछ ना कुछ तो एरिया आ ही जाएगा। इसलिए कॉलिनियर होने के लिए तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में होना चाहिए और हमारा एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही कंडीशन है कि अगर 3 लाइन हमारा कॉलिनियर है तो उसका कंडीशन है कि इसका एरिया क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसमें हमारा दिया हुआ है क्या कि सो दैट पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला था क्या, हाफ इनटू, ये मॉड लगा दिए, ये लगा लिए हम लोग क्या, ये x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस x2 है तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और फिर हमारा x3 हो जाएगा हमारा y1 माइनस y2, ठीक है, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन था हमारा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, मतलब क्या कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग x1 x2 x3 ये और y1 y2 और y3 क्या निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या है। तो ये हमारा -1 5 और 8, यहाँ से y1 1 7 और 10 है, ठीक है, यही है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो ये -1 y2 क्या है, y2 7 माइनस ये कितना है 10 है प्लस x2 कितना है, x2 हमारा 5 है और y3 कितना है, y3 10 माइनस ये 1 है प्लस x3 कितना है 8 है और y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है 7 है और ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देख लेते हैं -1 तो ये हो जाएगा -3 और -1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और इंटू 5 45 और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा हमारा कितना -48 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 48 माइनस 48 इक्वल टू 0, ये दोनों मिल गया 0 इक्वल टू 0। LHS हमारा क्या आ गया, RHS के बराबर, देयरफॉर इट इज़ वेरीफाइड। मतलब अगर कॉलिनियर निकालना है तो हम लोग का ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन सुटेबल होना चाहिए, ठीक है, सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में 3-4 क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस बार ऐसे तो 2020 में हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।